नमस्कार बच्चों। कल आप लोगों ने होमोलॉगस सीरीज़ और क्या बोलते हैं ये एल्किल ग्रुप्स, एल्केनिल ग्रुप्स और एल्कानाइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। आपने इन सब चीज़ों के बारे में सीखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो है फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, इसके लिए डिफिनीशन मैंने लिखा है, ठीक। और आप लोग चाहें तो नोट कर लें, मैं बता रहा हूँ कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, किसी भी ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को जो निर्धारित करता है या जिसके रासायनिक गुणों के लिए जो ग्रुप उत्तरदायी होता है उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसी भी कार्बनिक यौगिक की जो प्रॉपर्टी होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो उनके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिखा है। एल्किन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट माने जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और ये इन और ये आइन, ठीक है ना, आइन ये हैलाइड है। हैलाइड में हैलोजेंस आते हैं, हैलाइड ग्रुप में हैलोजेंस, ठीक, हैलोजेंस आते हैं। इसको एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसमें ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, आयोडाइड आयन, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप हैं। ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड, ठीक है ना, फ्लोराइड, फ्लोराइड भी है। ठीक, ये हैलोजेंस ग्रुप के ये मेंबर्स हैं। ठीक, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद है आपका एल्कोहल है, एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है ना, एल्कोहल जिसको हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहा जाता है, इसका आईयूपीएसी में इसको हाइड्रॉक्सी कहा जाता है। ठीक, उसका सिंबल OH है। ठीक, थाइऑल्स या मरकेप्टेन, ठीक, SH, ये SH क्या है, इसको थाइऑल्स कहा जाता है। ठीक, इसका यूपीएससी में इसको मरकेप्टो नाम दे करके, मरकेप्टो शब्द, मरकेप्टो सफिक्स लगा करके जो है कि नाम बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इस तरह से जैसे कीटोन है, कीटोन को कीटो कहा जाता है। ठीक है, ईथर है, ठीक, ईथर है, ईथर को हाइड्रॉक्सी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा था ईथर, ठीक है, ये ओ, ठीक, ईथर, ये एल्कॉक्सी कहा जाता है इसको। ठीक, कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH, ठीक, COOH, ठीक, OOH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, जैसे अब इसका नाम मैं बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए कि मेथिल एल्कोहल है। ठीक, तो मेथिल क्या है, ये रेडिकल है, मेथिल रेडिकल एल्केन से मिला है ना, एल्केन को, एल्केन में से यानी कि मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देने के बाद ये मेथेन बना। ठीक, ये मेथिल रेडिकल बना। मेथिल रेडिकल में मान लीजिए कि मेथिल एल्कोहल ही बनाना है, ये OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप जब जोड़ते हैं इसमें तो ये बन जाता है आपका CH3OH, यानी कि मेथिल एल्कोहल। ठीक, ठीक है, मेथिल एल्कोहल, या फिर इसको हाइड्रॉक्सी मेथेन भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एथिल अल्कोहल है, C2H5OH। ठीक, अब C2 या CH3CH2, ठीक, COOH, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक है ना, प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक, इसी तरह से CH3CH2 CHO, ये एल्डिहाइडी ग्रुप है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है ना, ये प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक, या प्रोपेनल इसको कहा जाता है। आईयूपीएसी जब नामकरण करते हैं इसका तो प्रोपेनल कहा जाता है इसको। ठीक, इसका जो सफिक्स होता है एल्डिहाइड का वो अल होता है, अल।
ठीक है ना। यानी कि किसी भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम में, ठीक है ना, प्रोपेन में ई हटा करके, ठीक, एन, एल्केन में ई हटा करके अल जोड़ देते हैं तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का नाम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो ग्रुप्स हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या वही कह सकते हैं कि वही ये फंक्शनल ग्रुप ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। ठीक, जैसे एल्कोहल ग्रुप के, एल्कोहल सीरीज के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। एल्डिहाइड ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका केमिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। ठीक है ना, हैलोजन ग्रुप के जितने भी होंगे उनका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात हम ये जान सकते हैं, कह सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप ही, है ना, फंक्शनल ग्रुप इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली बात, फंक्शनल ग्रुप, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, सबसे पहला बात तो ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है ना, ये, हाँ, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें, है ना, उनमें समानता और विषमता यानी कि सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पे, है ना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके रासायनिक गुणों के उत्तरदायी होते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे एल्कोहल्स, ठीक है, एस्टर्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, तमाम ऐसे एमीन्स, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स एट्सेट्रा। तो अलग अलग समूहों में इनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, दूसरी बात ये, functional group determine properties of organic compounds। ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप ही किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। ये हो गया ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये फंक्शनल ग्रुप इज ए साइट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, वो फंक्शनल ग्रुप ही ये डिसाइड करते हैं कि ये किस तरह का कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड हैविंग पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये डिटरमाइन करता है कि ये किस तरह का रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना, या फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन दिखाएगा, या कोई भी अलग तरह के रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा यही फंक्शनल ग्रुप।
तो फंक्शनल ग्रुप की ये प्रॉपर्टी है और ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।